ही विधि जगे हरि आश्रित रयहि, जदपि असत्य देते दुख अयहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ने दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है, जो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वे दुख दूर नहीं होता। जासु कृपावश भ्रम मिटी जाई, गिरि जासु ही कृपाल रघुराई। आदि अंत कहु जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इन प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वे ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के, बिना जिह्वा के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह जी ग्रहण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जहाज नहीं भरनी। वे बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमि गावई वेद बोधो, जाई दरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जेहि इमि गावई वेद बोधो, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हित की अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबिसहु जासु नाम नर कयहि, जन्म अनेक रचित अगदयहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिद गोपदयि तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में
किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। रामी सो परमात्मा भवानी तम भ्रम अति अविहित तब बानी। अस संशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हें ब्रह्म देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना मिटी गे सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति दारुण असंभवाना भीति। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंक रुए पान। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी भूमानो प्रेम रस में सान कर सुंदर भजन बोली। शशि कर समय सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम्हें कृपाल सब संसबु हरिहु राम स्वरूप जहानी मोहि परिहु। नाम की आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह भर लिया। अब श्री राम जी का यथा स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गए विषादा। सुखी भये प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जानी जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहे हो। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हो। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी सर्व रहित सवरुर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तनु के हेतु मोहि समुझाई कयु ब्रस केतु।
महावचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर ही नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हरे से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित्र मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बियग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वे मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुसुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जी विधि भा आगे कहबो, सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वे श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वे मैं आगे कहूँगा। तभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कयो उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुणगान कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी ये पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा वरि चरित्र सुवाई, विपुल विशद निगे महागम गाई। हरि अवतार ही तुझे जियोई, इत मिथम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वे यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे असे सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कयहि मति अनुमाना।